लगी उंगली पे सियाही, देखो बदला नजारा। ये देश है हमारा, ये फर्ज है हमारा। न करनी कंप्लेंट, न कोई भी बहाना, बस बढ़ना है आगे और देश को बढ़ाना। तो भैया कैसी हो अपनी सरकार, जो खुद से ज्यादा देश को करती हो प्यार। वोट 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 करो वोट, तेरा वोट मेरा वोट सबका वोट, लेट्स वोट वोट वोट। सो वोट 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 करो वोट, तेरा वोट मेरा वोट सबका वोट, लेट्स वोट वोट वोट। इट्स टाइम टू वोट, सारे के सारे करो मतदान। देश आपकी उंगली के इशारे पर चलता है, करो मतदान। आपका मतदान लोकतंत्र की जान। हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं वोट की। वोट हमारा राइट है, वोट हम सब की ताकत है, वोट हम और आपका अधिकार है जो भारत के संविधान ने हम सबको दिया है। और अगर हम और आप सोच समझकर सही तरीके से ईमानदारी के साथ अपने इस वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हम एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं। वो सरकार जो देश हित में काम करेगी, वो सरकार जो लोगों के हित में काम करे, वो सरकार जो बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करे, वो सरकार जो किसानों और मजदूरों की बात करे, वो सरकार जो गरीब जो परेशान है महंगाई से उस पर काम करे, वो सरकार जो देश में अमन और अमान कायम करे, वो सरकार जो बिना भेदभाव, बिना ऊंच नीच, बिना जाति दम देके हर एक के हित में, देश हित में, देश के लोगों के हित में काम करे। हम वोट देंगे ताकि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए और जो सरकार चुनी जाए वो हमारे हित में काम करे। लेकिन अफसोस, आज हम वोट देते हैं ताकि सामने वाला जीत जाए और हम वोट देते हैं कि फला पार्टी जीत जाए। आपको ये बात बुरी लगेगी कि हम सरकार प्रेमी हैं। हमारा देश प्रेम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही जागता है और पुलवामा जैसे बड़े हादसे हो जाए तो हमारा देश प्रेम जागता है। मान लो अगर यही देश प्रेम की भावना 365 दिन हमारे अंदर रही ना तो हम किसी भी नेता को घर से बाहर निकालकर देश हित में, लोगों के हित में, जनहित में काम करा सकते हैं। आज हमारी भारत की राजनीति का यह हाल है कि हमारे नेता सुन नहीं सकते और हमारी जनता बोल नहीं सकती। आज एक नेता को देवता बनाने की सनक ने समाज को मुर्दा और खोखला बना दिया है, मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया है। इसी का नतीजा है कि आज समाज में होती बुराई को देखकर, हो रहे जुल्म को देखकर हम खामोश हैं। हमारे दिलों पर इसका कोई असर नहीं होता, हम अपनी आवाजें बुलंद नहीं करते। याद रखना, जब सड़कें सुनसान हो जाती है ना तो सरकारें आवारा हो जाती हैं। सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट देना, सिर्फ पार्टी के सिंबल पर वोट देना, बिना कैंडिडेट का कैरेक्टर जाने, यही मानसिक तौर पर गुलामी की अलामत है। आप जब भी वोट दे, कैंडिडेट का कैरेक्टर देख के वोट दे, कैंडिडेट की सलाहियत देखकर वोट दे और कैंडिडेट की ईमानदारी देखकर वोट दे, कैंडिडेट का एजुकेशन, उसका इल्म, उसकी नॉलेज देखकर वोट दे और कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर वोट दे। क्या कैंडिडेट पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? जब आप इस बुनियाद पर वोट देंगे, अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे, ईमानदार कैंडिडेट को वोट देंगे, सुलझे समझे हुए कैंडिडेट को वोट देंगे, जब आप इस बुनियाद पर वोट करेंगे तो आप एक अच्छे और ईमानदार कैंडिडेट को चुनकर भेजेंगे। और फिर चाहे वो कैंडिडेट किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर वो ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और अच्छे कैरेक्टर वाला है, बिना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला है, तो जाहिर सी बात है वो जिस भी पार्टी में रहेगा वो लोगों के हित में, देश हित में काम करेगा। और इससे एक बात और होगी कि आने वाले वक्त में हर एक पार्टी अपने अच्छे और ईमानदार कैंडिडेट को टिकट देने की कोशिश करेगी। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। लेकिन आज नेताओं ने लोकतंत्र का मतलब ही बदल दिया है। लोकतंत्र का सिर्फ नाम बाकी है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे आज लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, मजहब के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। जब नेता धर्म की बात करने लगे तो समझ लेना कि यह राजनीति का गिरता हुआ, सबसे गिरता हुआ स्तर है। आप जब भी वोट दें, इस बात का ध्यान रखें कि वोट देना हम और आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम और आप ईमानदारी के साथ बखूबी निभाएंगे। अपने इस वोट की ताकत को पहचाने और मानसिक तौर पर गुलामी से बाहर आए और देश हित में, देश के लोगों के हित में वोट करें। हम और आप हर चीज पर सवाल पूछते हैं,
छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज पर सवाल पूछते हैं। जब सरकार चुनने की बात आती है, सरकार बनाने की बात आती है, तो हम इस पे ध्यान नहीं देते। याद रखना, ये उंगली की ताकत, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, और ये हम सब की, पूरे भारत के देशवासियों की ये ताकत है। और इस उंगली की ताकत से हम जिसे चाहें उसे सत्ता में बिठा सकते हैं और जिसे चाहें उसे सत्ता से उतार सकते हैं। ये उंगली की ताकत को पहचानिए और देश हित में, लोगों के हित में वोट कीजिए। अगर कुछ लोग ये समझते हैं मेरे एक वोट ना देने से क्या फर्क आएगा, लेकिन मान लो कि अगर सब लोग यही सोचने लगे तो देश का दुर्भाग्य है कि इस उंगली की ताकत को, इस वोटिंग की ताकत को हमारा आपने नहीं पहचाना। तो हर एक जो इस देश का नागरिक है, जो भारतीय है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, ST, OBC, जो जिस वर्ग से बिलोंग करता है, जिस समाज से बिलोंग करता है, ये हर एक का राइट और अधिकार है कि वो वोट करे और देश हित में वोट करे, जनता और लोगों के हित में वोट करे और अपने खुद के हित में वोट करे। अपना वोट जज्बात की बुनियाद पर नहीं, अपना वोट जाति धर्म की बुनियाद पर नहीं, अपना वोट अक्ल फहीम से, सोच समझकर, ईमानदारी के साथ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने हित में, अपने बच्चों के हित में, बच्चों के फ्यूचर के हित में, अपने शहर के हित में, अपने राज्य के हित में, अपने देश हित में वोट करें। यही मेरी लोगों से अपील है कि वोट डेफिनेटली करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद। छोटी सी आदत उंगली जो आप हर जगह करते हो, सवाल हर चीज के लिए। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त। 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो कि आपकी उंगली में बहुत ताकत है, और पता मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी, आपको, 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 आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो। जय हिंद।